तो देखिए पेपर पर एक साइड हम फोल्ड लिख लेंगे। अब हम यहाँ से मार्क लगाने की शुरुआत करते हैं बेस से। तो यहाँ से हमने लेना है 3 इंच, 3 इंच पे हमने मार्क लगा लेना है। एक सीधी लाइन लगा ली 3 इंच पे। नीचे से ऊपर की साइड ये है 1 इंच। ये जो 3 इंच वाला कॉर्नर है इससे नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क लगा लिया और 3 इंच के आगे 1 इंच पे और मार्क लगा लिया। ठीक है, तो ये हमारी लाइन 3 इंच से यहाँ तक और 1 इंच इसके एक्सटेंशन हमने कर लिए। अब बैक की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो हमने ली है 6 इंच। बहुत ही छोटा सा हम ये बैग बना रहे हैं। आप अपनी ड्रेस के बचे हुए कपड़े से मिलता जुलता बना सकते हैं। अब देखिए जो हमने 6 इंच ऊंचाई ली है वहाँ से हम 4 इंच चौड़ाई लेंगे। अब देखिए जो 3 इंच वाला पॉइंट है नीचे बेस वाला और ऊपर का 4 इंच वाला पॉइंट, इसे हम आपस में मैच कर लेंगे ऐसे। अब इसका भी हम 1-1 इंच एक्सटेंशन कर लेंगे इनको। तो हमें साइड के लिए और जिप के लिए अलग से स्ट्रिप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये पैटर्न तैयार हो गया है। सेंटर पे हमने फोल्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम उसे कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे तो वो फोल्ड होना चाहिए कपड़ा। तो यहाँ से 3 इंच। तो अब पहले हम पैटर्न काट लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से लिया 3 इंच, 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे बढ़ा लिया। हाइट ली है मैंने 6 इंच। यहाँ से मैंने इस पॉइंट पे 4 इंच लिया। यहाँ से भी 1 इंच बाहर को हमने बढ़ा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये एक फैब्रिक है, इतना ही ये पीस है। तो इसको हम 2 फोल्ड किया और फिर एक फोल्ड और कर लिया। अब देखिए फोल्ड साइड को हमें कपड़े के फोल्ड साइड पर ही रखना है और पेपर के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेनी है। आपके पास जो भी ड्रेस हो, अगर आप कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो आपकी ड्रेस का छोटा सा बचा हुआ पीस भी है इतना, तो आप इस तरीके का छोटा सा पर्स बना सकती हैं आपके फंक्शन के लिए, शादी ब्याह के लिए, कहीं पर भी। ये तो मैंने सिंपल फैब्रिक से बनाया है, आप और भी फैंसी फैब्रिक ले सकती हैं, तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये फैब्रिक की कटिंग कर ली है। 2 पीसेस हमने काटे हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब हम लाइनिंग के लिए ये कैरी बैग मेरे पास एक ओल्ड पड़ा हुआ है जो कि यहाँ से फटा हुआ है, तो इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े वाली लाइनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं और सेम इसी साइज़ का हम फॉर्म भी काट लेंगे। तो ये देखिए हमने फॉर्म भी कटिंग कर लिया है पीस के अकॉर्डिंग। अब हम कैरी बैग वाला पीस रखेंगे नीचे। अगर आप लाइनिंग का यूज़ करें तो लाइनिंग रखेंगे नीचे, बीच में हम फॉर्म रखेंगे, ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे और क्विल्टिंग कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरा पीस भी हमें पहले रख लेना है और क्विल्टिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने दोनों पीस क्विल्ट करके तैयार कर दिए हैं और ये मेरे पास एक ओल्ड सूट में से मैंने लेस निकाली थी। 14 इंच इसकी लेंथ है और इसको मैं स्ट्रिप की जगह यूज़ कर रही हूँ। वेलवेट की ये लेस है, तो इसको मैं पहले तो इसका जो कॉर्नर है उसे हम अंदर की तरफ
या रॉन्ग साइड पर इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अगर आप प्लेन कोई फैब्रिक ले रहे हैं तो 14 इंच का लीजिए और उसकी चौड़ाई कम से कम 2.5 इंच लीजिए। ठीक है, उसे भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। पहले हम किनारे स्टिच कर लेंगे, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से स्ट्रिप बनानी है। तो ये देखिए मैंने किनारे जो है स्टिच कर लिए थे। अब मैं इसको यूं सीधी तरफ को टर्न कर लूँगी। ऐसे करके, और यहाँ पे हम, क्योंकि इसके किनारे ऑलरेडी जो है बने हुए हैं तो इसे कपड़ा अंदर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधी सिलाई लगा लेंगे इस पे। अगर आप सिंपल फैब्रिक ले रहे हैं तो उसको भी इसी तरीके से बनाना है, बस उसके किनारे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करने पड़ेंगे। तो ये देखिए हमने ये स्ट्रिप जो है स्टिच करके तैयार कर ली है। अब हम इन्हें लगाएंगे। तो देखिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब जो हमने ये स्ट्रिप लगानी है उस लाइन के बाद लगानी है। इस तरीके से हमें स्ट्रिप को कम से कम 1.5 इंच पर मार्क लगा लेना है, 1.5 इंच पे। और 1.5 इंच वाली जो लाइन है वो हमने जो बैग वाली लाइन है उसके बराबर रखनी है, और यहाँ से 1.5 इंच कॉर्नर से अंदर की साइड स्ट्रिप को रखना है। ऐसे मार्क लगा लेंगे। ठीक है, और जो 1.5 इंच वाला स्क्वायर है इस पे हम स्टिच करेंगे। इधर भी यहाँ पे 1.5 इंच वाला स्क्वायर पे स्टिच कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड की जो स्ट्रिप है उसे भी हम कॉर्नर से 1.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, और जो हमने लाइन लगाई है पर्स पे उस पे हम रखेंगे ऐसे करके और स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्ट्रिप भी लगा ली है। अब अगर हम पॉकेट अंदर से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरीके से पीस की कटिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप लाइनिंग से कर लीजिए या फिर आपके पास कैरी बैग यूज़ करें तो कैरी बैग से कर सकते हैं। ऐसे हमने इतना पीस कटिंग कर लेना है और इसे हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लगाएंगे अंदर की साइड से। इसकी जो चौड़ाई है हमें 6 इंच रखनी है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। ऐसे हमें इसे रखना है। तो इसको हम यूं फोल्ड कर लेंगे और स्टिच करेंगे। यहाँ पे इसको भी यूं फोल्ड करेंगे, स्टिच कर लेंगे। क्योंकि ये कैरी बैग है इसलिए मैं इसके ऊपर के किनारे की फिनिशिंग नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे हमें इसे अंदर से स्टिच कर लेना है पॉकेट को। उसके बाद अब हमें बेस वाली स्टिच लगानी है। यूं रखेंगे और बेस वाली स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब हमें बैग के ऊपरी छोर के बराबर जिप कटिंग कर लेनी है। ऊपरी छोर कम से कम 8 इंच का होगा। तो एक सिरा हमें यहाँ स्टिच करना है जिप का इधर की साइड, और दूसरा सिरा इधर की साइड स्टिच कर लेना है। तो देखिए अब हम बैठी हुई स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से जो रॉन्ग साइड का फैब्रिक है उसे हम क्विल्टिंग पीस की तरफ करेंगे और एकदम किनारे पर ऊपर की साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जिप की बैठी हुई स्टिच लगाने के बाद अब हम जिप का रनर जिप के अंदर डाल देंगे। रनर डालने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे और फ्रंट और बैक के क्विल्टिंग पीस को आपस में मिला के साइड वाली स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब हम
इस पर्स के कॉर्नर बनाएंगे तो यहाँ पे हमें स्टिच करना है। साइड और बेस वाली स्टिच को आपस में मिलाएंगे ऐसे यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पर भी स्टिच कर लेना है तो कॉर्नर बन जाएंगे। तो देखिए पर्स सिलने के बाद हम इसको सीधी साइड को टर्न कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये छोटा सा पर्स बनके तैयार हो गया है। इसकी हाइट 6 इंच है। नीचे इसका बेस जो है वो 6 इंच चौड़ा है। ऊपर से इसकी चौड़ाई 8 इंच है और इसका जो साइड और बेस वाला हिस्सा है वो करीबन 1.25 इंच चौड़ा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।